आज हम लोग फंक्शन के क्वेश्चन करेंगे जिसमें रेंज की बात करेंगे, रेंज को डिस्कस करने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन मैंने लिखा है यहाँ पर कि फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। इसके लिए एक ट्रिक होगा जिस ट्रिक से बड़े आराम से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर ट्रिक क्या है, तो अगर हम लोग देखेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के कोफिशिएंट्स न्यूमेरिकली इक्वल हो और डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव हो तो डायरेक्ट ही हम लोग इसका रेंज निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे कि न्यूमरेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के कोफिशिएंट्स न्यूमेरिकली इक्वल है, डिस्क्रिमिनेंट न्यूमरेटर का भी नेगेटिव आएगा और डिस्क्रिमिनेंट डिनोमिनेटर का भी नेगेटिव आएगा। उस केस में हम लोग लिखेंगे प्लस माइनस रूट ओवर सी बाई ए, एफ ऑफ प्लस माइनस रूट ओवर सी बाई ए। एफ ऑफ प्लस माइनस सी की वैल्यू कितनी है, वन है, और ए भी वन है, मतलब एफ ऑफ प्लस माइनस वन हमें लेना है। एक बार एफ ऑफ वन निकालेंगे, एक बार एफ ऑफ माइनस वन निकालेंगे, जो वैल्यू आएगी वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, रेंज आ जाएगा अपना छोटा से बड़ा वैल्यू रेंज होगा। यहाँ पर एफ ऑफ माइनस वन मैंने निकाला तो माइनस वन होल स्क्वायर माइनस माइनस वन प्लस वन डिवाइडेड बाय माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वन दैट इज वन प्लस वन डिवाइडेड बाय वन माइनस वन प्लस वन, ये हो गया थ्री। एक ऑफ वन डालेंगे तो यहाँ पर क्या है, तो वन स्क्वायर माइनस वन प्लस वन बाई वन स्क्वायर प्लस वन इस वन बाई थ्री। इसका रेंज क्या हो गया, रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज वन बाई थ्री टू थ्री, हो गया आंसर। ऐसे करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक और अगर क्वेश्चन लेना है इस टाइप का तो हम लोग लिख सकते हैं सेकंड क्वेश्चन में कि अगर मेरे पास फंक्शन है यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर। इसको भी देखो कि इसके कोफिशिएंट्स न्यूमेरिकली इक्वल है। न्यूमेरिकली मतलब मॉडुलस लेकर के या प्लस माइनस साइन को नेग्लेक्ट करते हुए तब हमें कोफिशिएंट्स को देखने हैं, और न्यूमेरिकली इक्वल है इस केस में, और इसके डिस्क्रिमिनेंट भी नेगेटिव दोनों के आ रहे हैं। इस केस में वही करना है हमें, फिर एफ ऑफ प्लस माइनस रूट ओवर सी बाई मतलब फोर बाई वन दैट इज एफ ऑफ प्लस माइनस टू। अब यहाँ पर एफ ऑफ टू निकालेंगे पहले, तो एफ ऑफ टू हो गया टू स्क्वायर माइनस टू इंटू टू प्लस फोर बाई टू स्क्वायर प्लस टू इंटू टू प्लस फोर दैट इज, ये फोर फोर कैंसिल हो गया तो यहाँ फोर बाई ट्वेल्व हो गया दैट इज वन अपॉन थ्री। अब यहाँ इसी तरह से एफ ऑफ माइनस टू निकालेंगे, यह हो गया अपने पास, यह भी आएगा फोर प्लस फोर बाई फोर माइनस फोर प्लस फोर दैट इज ट्वेल्व बाई थ्री इक्वल टू हो गया ट्वेल्व बाई फोर, सॉरी ट्वेल्व बाई फोर, और यह हो गया थ्री। इसका भी रेंज हो गया वन बाय थ्री से थ्री। ऐसा नहीं कि सारे फंक्शंस का रेंज यही होगा, लेकिन इसके भी रेंज हम लोग लिख लिए वन बाय थ्री से थ्री। ऐसे ही अगर अगले क्वेश्चन की बात की जाए, मेरे पास है क्वेश्चन कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस वन बाय टू साइन इनवर्स एक्स। इस क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, तो पहले हमें डोमेन निकालेंगे। डोमेन क्या होगा, तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज, अब देखिए कि पहला tan इनवर्स एक्स है, इसमें एक्स की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक होगी, और इसमें एक्स की वैल्यू माइनस वन से वन तक होगी क्लोज इंटरवल। अब दोनों में हमें देखना है क्या, दोनों में कॉमन होना चाहिए। कॉमन माइनस वन से वन ही है तो डोमेन हो गया माइनस वन से वन। अगर डोमेन फाइनाइट इंटरवल हो जाता है तो हम लोग यह देखते हैं कि फंक्शन कहीं डायरेक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग तो नहीं है, वहां से भी देख सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम से भी देख सकते हैं, तो फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ पर एफ डैश एक्स की बात की है तो एफ डैश एक्स क्या हो गया, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई टू इंटू वन अपॉन रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और वन बाई टू तो पहले से है ही साइन के साइन इनवर्स के मल्टीपल में, और साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हो गया वन अपॉन रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका डोमेन तो माइनस वन से वन है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग
देखेंगे कि कुछ भी वैल्यू डालेंगे इसमें तो ये पॉजिटिव ही होगा इसके डोमेन के अंदर की। डोमेन के अंदर की वैल्यू को डालने पर पॉजिटिव है, मतलब कि यह इंक्रीज कर रहा है फंक्शन। अगर स्लोप जहां से जहां तक पॉजिटिव होता है फंक्शन का डेरिवेटिव, जहां से जहां तक पॉजिटिव होता है वहां पर फंक्शन क्या होता है, इंक्रीज करता है। जिस इंटरवल में वो नेगेटिव होता है वहां पर डिक्रीज करता है। तो यहाँ पर डी बाई डी एक्स यानी कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, इसलिए यह फंक्शन इंक्रीज करेगा फ्रॉम -1 to 1 इस डोमेन। तो हमें करना क्या है कि इसमें इंक्रीज करेगा तो छोटी वैल्यू डालेंगे तो मिनिमम वैल्यू देगा, और बड़ी वैल्यू डालेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो डोमेन का जो छोटी वैल्यू है -1 वो डाल दिए पहले। तो tan इनवर्स ऑफ -1 + 1/2 sin इनवर्स -1। tan इनवर्स -1 -π/4 हो गया प्लस 1/2, और यह भी -π/2 दिया sin इनवर्स -1। दोनों मिलकर के यहाँ हो गया पहले -π/4 और फिर से -π/4 मतलब -π/2। यह एफ ऑफ 1 की बात करते हैं तो यहाँ पर वैसे ही हम लोग tan इनवर्स 1 देखेंगे और प्लस 1/2 sin इनवर्स 1। एफ ऑफ 1 tan इनवर्स 1 हो गया π/4 प्लस 1/2 टाइम्स यह भी हो गया π/2 होते हुए π/4, π/4 प्लस π/4 यह हो गया π/2। तो रेंज हो गया अपने पास फंक्शन का -π/2 से +π/2। इस तरह से हम लोग फंक्शन का रेंज निकाल सकते। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, और ये अपने पास है रेंज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू √(-x) प्लस √6 - अब इसका देखो कि इसका डोमेन होगा इस फंक्शन के लिए x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, और इसके लिए होगा x इज लेस देन और इक्वल टू 6। सो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज, और फंक्शन इज 2 से 6 हो गया। अब डोमेन है फाइनाइट इंटरवल। अगर डोमेन फाइनाइट इंटरवल हो तो ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू भी निकाल करके हम लोग आगे की बात करते हैं। मतलब फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद उसे इक्वेट करेंगे जीरो को, और जीरो को इक्वेट करने के बाद हम लोग वहां से एक्स की वैल्यू जो क्रिटिकल पॉइंट आएगा वह निकालेंगे, फिर एंड पॉइंट डोमेन का जो वह डालेंगे। सारी वैल्यूज डालने के बाद देखेंगे जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो लिस्ट वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू ग्रेटेस्ट वैल्यू, लिस्ट टू ग्रेटेस्ट अपना रेंज हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं डिफरेंशिएट करके एफ डैश एक्स आया 1/2√(x-2) प्लस एफ इसका √6 - x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1/2√6 - x इंटू -1। मतलब यहाँ से 1/2 कॉमन कर लिया तो यहाँ होगा 1/√(x-2 - 1/√6 - x, और इसे जीरो को इक्वेट कर देंगे क्या है 1/√(x-2 = 1/√6x तो x - 2 = 6 - x, सो 2x = हो गया 8, x = हो गया 4। अब यह भी देखना है कि x = 4 जो अपने पास आया वह डोमेन में आ रहा है कि नहीं। तो डोमेन में ही है क्योंकि डोमेन है अपने पास 2 से 6, तो x = 4 इसमें आ गया। अब यह x = अगर 4 आया है तो हमें करना क्या है कि यह तीनों वैल्यू 2, 6 और 4 फंक्शन में डायरेक्ट डालेंगे। एफ ऑफ 2 डालिए, एफ ऑफ 2 निकालना है। यहाँ होगा √2 - 2 प्लस √6 - 2 यानी कि 0 प्लस यह स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या हो गया 2, मतलब 2 हो गया। एफ ऑफ 4 भी डालते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ हो गया 4 - 2 प्लस √6 - 4, यह हो गया √2 प्लस √2, यह हो गया 2√2। और एफ ऑफ 6 भी देख लेते हैं क्या आ रहा है। तो एफ ऑफ 6 हो गया √6 - 2 प्लस √6 - 6, मतलब यह हो गया √4 प्लस 0 मतलब 2। अब देखो दो जगह वैल्यू 2 दिया और दोनों सेम है, और एक 2√2 है, बड़ी वैल्यू है 2√2 और एक छोटी वैल्यू है 2। तो रेंज हो गया इसका 2 से 2√2। ये दिस इज द आंसर। इस तरह से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर।